अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सभी को रमज़ान मुबारक। और पहला रोज़ा जो है वो हम इफ्तार कर चुके हैं। मैं कर चुका हूँ बिल्कुल। इस वक्त रात का मैं आपको वक्त बता दूँ क्या हो रहा है। 1 बज के 1 मिनट। और मैं अपने वादे के मुताबिक आपसे कहा था कि पहले या दूसरे रोज़े को आपको आफ्टर इफेक्ट की पहली क्लास इंट्रोडक्शन इंटरफेस के हवाले से इंशाल्लाह मैं जो हूँ अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। तो आज से स्टार्ट हो रहा है आपका आफ्टर इफेक्ट। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि प्रीमियर प्रो ख़त्म हो चुका है, वो भी कंटिन्यू है। लेकिन अभी तक आपको मैं इतना ज़रूर सिखा चुका हूँ, प्रीमियर प्रो बेसिक डिटेल ट्रेनिंग सारी ही दे चुका हूँ विद सम इफ़ेक्ट्स। ठीक है, कि आप इजीली अपनी कोई भी वीडियो को एडिट कर सकते हो। फिर चाहे वो आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो, या फिर कोई सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बना रहे हो, या उसमें कोई एनिमेशन देना चाहते हो, वो तमाम ही काम आप प्रीमियर प्रो पे कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट। तो पहले मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लूँ, फिर बातें इंट्रोडक्शन साथ साथ चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आफ्टर इफेक्ट जो है पिन किया हुआ है अपने टास्क बार पे। अच्छा, ये वर्जन है मेरे पास 2020। अब आप कहोगे 2022 चल रहा है, तो मैं 2020 क्यों यूज़ कर रहा हूँ भाईजान? सिस्टम की मजबूरी है, सिस्टम इतना अच्छा नहीं है मेरे पास। और जैसा कि मैंने चंद दिन पहले आपसे कह ही दिया था कि देख लो यार, सीखने और सिखाने के लिए एक्सक्यूजेस जो है वो नहीं चलती। आपके सामने मेरा एक नॉर्मल सा पीसी है, लो पीसी है, और हम आफ्टर इफेक्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंटरफेस या वेलकम स्क्रीन ऑफ आफ्टर इफेक्ट। तो इससे पहले मैं इसका आपको क्या इंट्रोडक्शन दूं, ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है। सबसे पहले आप लोगों से कह रहा है वेलकम टू आफ्टर इफेक्ट, वी आर ग्लेड यू आर हियर। सो नीचे साथ यहाँ पे लिखा आ रहा है एनिमेट योर कंपोजिशंस, और नीचे कह रहा है मेक मोशन ग्राफिक्स और ऐड विजुअल इफेक्ट टू योर वीडियोस। तो इन शॉर्ट्स यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन मैं समझा दूं अपने उन दोस्तों को, भाइयों को जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, और ये कह रहा है कि भाई आप एनिमेट करवाइए अपनी कंपोजिशंस को। अभी मैं आता हूँ कंपोजिशंस क्या होती हैं, अभी बताता हूँ। जाहिर है आज क्लास ही इसी हवाले से है। आज हम कुछ बनाएंगे नहीं, कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ समझेंगे आफ्टर इफेक्ट क्यों ज़रूरी है, क्या हो सकता है, ये सारी बातें करनी है। तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सब बता रहा हूँ। और नीचे लिखा आ रहा है मेक मोशन ग्राफिक्स और ऐड विजुअल इफेक्ट टू योर वीडियो। तो ये जो नीचे वाली लाइन है, जिसे आप, अगर ये टाइटल है तो इसे सब टाइटल कह लो, वो ये कह रहा है कि मोशन ग्राफिक्स बनाइए और उसके अंदर ऐड कीजिए। और यहाँ पे और या से मुराद है, ठीक है। या तो आप मोशन ग्राफिक्स बना लीजिए, या फिर आप अपनी वीडियोस के ऊपर विजुअल इफेक्ट जो है वो लगाइए। तो आफ्टर इफेक्ट का बेसिक पर्पस तो यही है। अब सवाल ये है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे जो मेरी आज फर्स्ट क्लास पे अपीयर होंगे या मेरी पहली क्लास लेंगे आफ्टर इफेक्ट की, उससे पहले वो लोग चैनल पे नहीं आए होंगे। तो सवाल ये भी हो रहा होगा कि भाई हमने एडोबी प्रीमियर प्रो सीखना ज़रूरी है या एडोबी आफ्टर इफेक्ट सीखना ज़रूरी है। ज़ाहिर है बिगनर्स होता है, उसे नहीं मालूम होता है कि भाई क्या चीज़ किस पर्पज़ के लिए, और प्रीमियर पहले सीखें या आफ्टर इफेक्ट पहले सीखें, और क्यों सीखें। तो पहले ये जवाबात ले लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन है आज तो यही बातें होंगी। तो कुछ आपको बेसिक नॉलेज भी मिल जाएगी। तो देखो यार, प्रीमियर प्रो जो मेरे स्टूडेंट है जो सीख चुके हैं, उन्हें पता है प्रीमियर प्रो क्यों होता है। प्रीमियर प्रो बेसिकली क्या है? वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर। आपकी वीडियो को एडिट करने के लिए एक आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो वीडियो मल्टीपल इमेज को ट्रांजिशन के साथ लेके बनाई हुई हो, चाहे वो वीडियो डीएसएलआर से शूट की हुई हो, चाहे वो वीडियो मोबाइल से शूट की हुई हो। अब वीडियो एडिट होती कब है? सम टाइम अगर हमें अपनी वीडियो में से कुछ पार्ट को रखना हो, कुछ पार्ट को डिलीट करना हो, या आसान यूं कर लो कि मैं अगर अभी आपके सामने बात कर रहा हूं और ड्यूरिंग इस रिकॉर्डिंग के मुझे कुछ समझाने में गलती हो जाती है, ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वीडियो को दोबारा से शूट नहीं करने बैठ जाऊंगा, वरना मुझे सारी बातें शुरू से करनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, अपनी रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू जाने दूंगा, और ऐसी मुझसे ना जाने कितनी दफ़ा मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन जब आप YouTube पे मेरी इस वीडियो को देखोगे तो वहां आपको मेरी कोई मिस्टेक्स नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी मिस्टेक्स हैं उन्हें मैं वीडियो एडिट के ज़रिए डिलीट कर दूंगा, और जब आपको एंड रिजल्ट मिलेगा उसमें आपको लगेगा कि शायद कंटिन्यूसली मैं इसी तरह से बोलता आ रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होगा, मैं तो वीडियो एडिट कर चुका हूँ। तो प्रीमियर प्रो बेसिकली आपका एक वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर है। हाँ, हमें ये ऑप्शंस, ये प्रॉपर्टीज प्रीमियर में ज़रूर मिलती हैं कि हम उसमें इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, और उसके अंदर हम मोशंस भी लगा सकते हैं, जिसे आप एनिमेशंस कहते हो। ठीक है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट क्यों है फिर? मैंने आपको प्रीमियर की ज़ाहिर क्लास नहीं है, मैं नहीं बता रहा इतना ज़्यादा, उस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। आफ्टर इफेक्ट क्या है? देखो यार, यहाँ उसने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया है। जैसे प्रीमियर वीडियो एडिट है, तो आफ्टर इफेक्ट आपका मोशंस ग्राफिक को क्रिएट करने के लिए, मोशंस मीन्स हरकत। ठीक है, ग्राफिक्स आपको पता ही है, ग्राफिक्स के अंदर आपकी तमाम ही ग्राफिक्स आ जाती है, इसमें टेक्स्ट है, आपके कलर्स हैं, यानी कि कलर्स बैकग्राउंड हैं, आपकी इमेजेस हैं, आपकी शेप्स हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स है। ये तमाम चीज़ों का मजमा जो है, या मजमुआ जो है, वो कहलाता है आपका ग्राफिक्स, जिसमें तमाम ही चीज़ें इंक्लूड हो, या इसमें से कुछ इंक्लूड हो, या इसमें से कोई एक चीज़ हो। ठीक है, ये कहलाता है आपका ग्राफिक। जब आप इस ग्राफिक को मोशंस देते हो, यानी कि किसी भी ग्राफिक को कोई आपने हरकत दी, जैसे कि आपने एक बैकग्राउंड को मूव करा दिया, यानी कि आपका बैकग्राउंड एक स्टिल इमेज में था, लेकिन आपने उस पर मोशन लगाए, किसकी मदद से? एनिमेशन की मदद से। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा, हमने प्रीमियर प्रो पे भी मोशन ग्राफिक पोस्ट डिज़ाइन की, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई थी, और तभी मैंने आपको बता दिया था मोशन ग्राफिक्स क्या होती है, कि आपकी एक स्टिल इमेज को अगर आप कोई हरकत दे देते हो, दिस इज कॉल्ड मोशन ग्राफिक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो एक स्टिल इमेज एक ग्राफिक कहलाती है, राइट। साथ ही ये कह रहा है कि विजुअल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में VFX भी कहते हो, बड़ा नाम है VFX का। ठीक है, तो आप अपनी वीडियो के ऊपर विजुअल इफेक्ट्स लगा सकते हो। अब एडोबी आफ्टर इफेक्ट बना ही इन दो पर्पस के लिए। ठीक है, ठीक है, प्रीमियर प्रो पे हमें ये प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन वहाँ हमें कुछ लिमिटेशन के साथ मिलती है। और बेसिकली प्रीमियर प्रो वीडियो एडिट बेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो मोशन ग्राफिक के लिए नहीं है, या फिर यूँ कह लो वो बहुत ज़्यादा VFX के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, हमें उसमें भी काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज मिल जाती है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट बेस ही करता है इन दो चीज़ों पे, मोशन ग्राफिक्स पे और VFX पे। और यहाँ पे हमें VFX को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रॉपर्टीज है, जिसे हम समझेंगे स्टार्ट टू एंड। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कोई भी ट्रेनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है। मैंने तमाम ही आज तक की जितनी मेरी वीडियो हैं वो सब क्या है, बेसिक बिगिनर्स ट्रेनिंग है। क्योंकि आज फिर बता दूं कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस है एक 10 साल का बच्चा, या आसान में ये कह दूं कि जो लोग बिल्कुल ग्राफिक, वीडियो एडिट और इन चीज़ों से वाकफियत नहीं रखते, मेरी यह ट्रेनिंग उनके लिए है। जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उनके लिए मे बी ये मेरी वीडियोस ना हो, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए। और मज़े की बात ये, मुझे जब मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था कि आफ्टर इफेक्ट शुरू कराया जाए, तो एक कमेंट मेरे पास आया था, जी सर कराया जाए, लेकिन ज़रा डिटेल के साथ और बताइएगा। तो मुझसे ये कहना कि डिटेल के साथ बताइएगा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। शायद उन्होंने गालिबन मेरी इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप और प्रीमियर की ट्रेनिंग या इन डिज़ाइन की ट्रेनिंग को देखा नहीं है, वरना ये नहीं कहते मुझसे कि मैं डिटेल के साथ उन्हें बताऊं। क्योंकि जितना डिटेल आपको ग्राफिक्स ऑनलाइन देता है, आई डोंट थिंक सो कि अदर चैनल्स पे आपको किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ ट्रेनिंग मिलती हो। आजकल तो लोग 10-10 मिनट में चीज़ों को, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है कि शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा पसंद किया जाता है, उस पर व्यू ज़्यादा आते हैं, लाइक ज़्यादा आते हैं, डिटेल को तो लोग वैसे ही नहीं। मैं इस चीज़ को फोकस नहीं करता कि एक टाइम क्या चल रहा है, मेरी फोकस ये है कि जब कोई आया है मेरे चैनल पे, वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए। ठीक है, अब YouTube का एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा एज अ टीचर यही एल्गोरिथम है कि मैं आपको कोई बात प्रॉपर तरीके से समझा सकूं।
तो आफ्टर इफेक्ट बेसिकली हम मोशन ग्राफिक के लिए यूज़ करते हैं और अपनी वीडियो पे विजुअल इफेक्ट जिसे आप VFX कहते हो उसके इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ वेलकम स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन नज़र आ गया, कुछ मैंने अपनी ज़ुबान नहीं आपको बताने की कोशिश की है और मे बी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो लोग प्रीमियर अभी नहीं सीखा है और डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट सीखना चाह रहे हैं तो सीख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन जिन्होंने प्रीमियर सीखा हुआ है उनके लिए 50% आफ्टर इफेक्ट आसान हो गया। ठीक है, बस मैं ये कहूँगा, ऐसा नहीं है कि प्रीमियर नहीं आता तो आप आफ्टर इफेक्ट नहीं सीख सकते, या जो काम प्रीमियर पे आप कर सकते हो वो आफ्टर इफेक्ट पे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उनके लिए लेंथी हो जाएगा, तो बेहतर ये पहले प्रीमियर देख लो, इतना मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ निस्बतन आफ्टर इफेक्ट के प्रीमियर प्रो ज़्यादा आसान है। वर्क पर्पस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको टूल्स का, चीज़ों की नो हाउ हो जाएगी ना, तो फिर आफ्टर इफेक्ट पे आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आसानी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट सीखना चाहते हो तो वेलकम, सीखो, मैंने कब मना किया। तो यहाँ पे हमारे पास वेलकम स्क्रीन आ रही है जो है, और आपको वेलकम कर ही दिया है आफ्टर इफेक्ट ने खुद ही। तो सबसे पहले जिस तरह हम प्रीमियर के अंदर, मैं असल में मेरी आदत है मैं प्रीवियस लेक्चर की मिसालें इसलिए देता हूँ सॉफ्टवेयर की, क्योंकि मैं पढ़ा के आया हुआ होता हूँ और तमाम ही चीज़ें जो एक दूसरे से सिमिलरिटी रखती हैं तो मैं उसका हवाला ज़रूर दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के, तो मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट करूँगा तो आप प्रीमियर में भी जब न्यू प्रोजेक्ट करते थे तो आपको सिंपल एक इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता था, जैसा इस वक्त आपको आफ्टर इफेक्ट पे इंटरफेस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ हमारे पास पैनल है, यहाँ हम इन्हें पैनल का कोई मुख्तलिफ नामों के साथ ये पैनल आ रहे हैं। जैसे कि प्रीमियर में जो हमारा प्रोजेक्ट पैनल होता था, तो यहाँ भी हमारे पास देखो मेंशन हुआ हुआ है, ये है हमारा प्रोजेक्ट पैनल, जहाँ पे लाके हम अपनी फाइलों को जमा करेंगे। इस प्रोजेक्ट पैनल का आपकी एडिटिंग से सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि जस्ट लाइक का कंटेनर है आपका, यहाँ पे आने वाली तमाम ही फाइल्स बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह प्रीमियर के अंदर आप वीडियो, ऑडियो, इमेजेस और इस तरह की फोटोशॉप की फाइल, इलिस्ट्रेटर की फाइल लाके इंपोर्ट करा लेते थे। तो यहाँ भी आप प्रोजेक्ट पैनल के अंदर या इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आप तमाम ही अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करवा सकते हो। तो ये वाला एरिया, जब ये ब्लू लाइन आपको इंडिकेट हो रही है, इट्स मीन के प्रोजेक्ट पैनल इस वक्त एक्टिवेटेड है या सेलेक्टेड है, तो ये कहलाता है आपका प्रोजेक्ट पैनल्स। क्यों होता है अभी थोड़ा बता दिया, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो आपकी प्रीमियर में। मैंने इसीलिए कहा अगर प्रीमियर सीख के आए हो तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखोगे तो ये कहलाती है आपकी टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन थोड़ी सी टाइमलाइन डिफरेंट है एज पर प्रीमियर प्रो। ठीक है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, इजी है। जब हम समझेंगे अभी कुछ देर में, मैं थोड़ा सा शायद मे बी केस के बारे में भी बताऊं, तो ये कहलाती है आपका नीचे वाला जो पैनल है, सेक्शन है, टाइमलाइन का है। उसके बाद ये है हमारी कंपोजिशन। कंपोजिशन पैनल कह लो, विंडो कह लो या मॉनिटर कह लो। ठीक है, जैसे वहां पे हमें मिलता था प्रोग्राम मॉनिटर या प्रोग्राम पैनल। ये पैनल वो शो करेगा जो आप टाइमलाइन पे एडिट करोगे, तो वो आपको एज अ कंपोजिशन यहाँ सारा आपका शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ कंपोजिशन क्या होती है, थोड़ी सी देर रुक जाओ, पहले ये ज़रा इंटरफेस समझ लो, फिर बताता हूँ कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, अच्छा, राइट साइड के ऊपर ये हमें जिस तरह प्रीमियर के अंदर, मिसाल ज़रूर दूंगा प्रीमियर की, प्रोजेक्ट के साथ ही टैब मिल रहे होते थे जिसमें हमारे पास इफेक्ट्स अलग होता था, इन्फो अलग होता था। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे इस तरह सेपरेटली एज अ ब्राउज फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, राइट। तो इसे भी आप प्रॉपर्टी पैनल कंसिडर कर सकते हो कि आपकी वीडियो की या ऑडियो की या इमेजेस की जो भी आप यहाँ इंपोर्ट करोगे उसकी इन्फो अगर आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हो। ये ऑडियो है, ये प्रीव्यू है, ये इफेक्ट, जिस तरह वहाँ पे आपको इफेक्ट मिलते थे तो यहाँ भी आपको इफेक्ट मिलेंगे। जैसे मैंने इफेक्ट पे क्लिक किया है तो देखो ये इतने सारे इफेक्ट हैं, यहाँ इफेक्ट की भरमार है, क्योंकि आपका विजुअल जो सॉरी आपका जो आफ्टर इफेक्ट है वो उसका मेन पर्पज ही क्या है, इफेक्ट्स हैं, विजुअल इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम ने इजाज़त दी और अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत कुछ सिखाऊँ आफ्टर इफेक्ट, निस्बतन प्रीमियर के ज़रा ज़्यादा देर तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये पैनल्स मिल रहा है आपको। ठीक है, अच्छा जी,
टॉप साइड पे जैसे वहाँ आपको मुख्तलिफ वर्क स्पेस मिलती थी, यहाँ भी आपको वर्क स्पेस मिल रही है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं, वहाँ एडिटिंग वाली करते थे तो यहाँ डिफ़ॉल्ट वाली करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लर्न की क्या है, ये वर्क स्पेस है आपकी। वर्क स्पेस से अब आपकी वाकफियत है, आपको फोटोशॉप में भी मिलती हैं, इलिस्ट्रेटर में भी मिलती हैं, प्रीमियर में भी मिलती हैं, इन डिज़ाइन में भी मिलती हैं, तो यहाँ भी मिल रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास यहाँ सारी वर्क स्पेस मौजूद है और बाय डिफ़ॉल्ट हम डिफ़ॉल्ट वाली यूज़ करते हैं, तो मैं इसी पे आ जाता हूँ। ठीक, उसके साथ यहाँ पे आपको ये मिलता है आपका टूल बार, जो कि बहुत छोटा है लेकिन प्रीमियर से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है यहाँ पे। यहाँ आपको कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो टूल्स मिल रहे हैं जो आपको प्रीमियर में नहीं मिलते। हम वक्त के साथ साथ इन फ्यूचर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं तमाम ही टूल्स के बारे में आपको डिटेल में ट्रेनिंग दूंगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लोन स्टेम भी मिलता है, तो यकीनन इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ। रेजर टूल भी है यहाँ, रोटर ब्रश टूल है, इसका क्या काम है, क्यों यूज़ होता है, पिन है पपेट के लिए। तो देखो जो चीज़ आपको प्रीमियर में नहीं नज़र आ रही थी, तो यहाँ कुछ आपको एक्सेस इंफॉर्मेशन के तौर पे या मॉडिफिकेशन के तौर पे या फिर एडिटिंग के तौर पे या फिर वीएफएक्स के तौर पे काफ़ी ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। मैं आज इंट्रोडक्शन क्लास से कुछ लेंथ ही नहीं करूँगा, सब इजी इजी करके समझा रहा हूँ, बिल्कुल बिगनर लेवल से। ठीक है, तो ये हमारा टूल बार है, ये भी आप समझ गए। और सबसे ऊपर क्या आ रहा होता है आपका, ये तो आप वाकिफ ही हो गए, ये है आपका मेन्यू बार। ये आपका फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, कंपोजिशन, लेयर, इफेक्ट, एनिमेशन, व्यू, विंडो वगैरह वगैरह। जैसा मैंने आपसे कहा था प्रीमियर में भी, इलिस्ट्रेटर में भी, कि किसी भी वजह से या अपनी सहूलत के हिसाब से आपका ये जो इंटरफेस है ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। अगर आप इसके किसी भी पोर्शंस को बड़ा करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे बड़ा कर लो। इसी तरह टाइमलाइन को आपको बड़ा करके देखना है, आप इस तरह से इसे बड़ा कर लो। तो ये यूज़र फ्रेंडली है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह आपको सहूलत हो, जिस पैनल को देखने की आप उसे इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो। उससे आपकी वीडियो की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए आसानी के लिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इन केस के आपने इसके इंटरफेस को इस तरह से चेंज कर दिया और आप चाहते हो कि ये अपनी एक्चुअल रीपोजिशन पे आ जाए, तो देन अब आप क्या करोगे, आपसे तो बिगड़ गया, आप बिगनर हो, अभी आप इतने यूज टू नहीं हुए उसके कि आप इसे प्रॉपर तरीके से जैसा था वैसा कर दो। तो बिल्कुल सिमिलर है आपके प्रीमियर की तरह, अदर सॉफ्टवेयर की तरह, कि जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस आपने सेलेक्ट की हुई है, इसी के साथ ये 3 डॉट या 3 लाइन प्लाई आउट बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा आ रहा है रीसेट टू सेव लेआउट। आप इस पर एक बार क्लिक कर दो, तमाम ही प्रॉपर्टी ओरिजिनल यानी कि रीसेट फॉर्म में हो जाएगी या ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, इन केस प्रीवियस वर्जन है, मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता 2017 के अंदर ये वर्क स्पेस के ऑप्शंस हैं या नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, 2018 के बाद से आए। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग विंडो के मेन्यू में जाएंगे, सबसे टॉप पे आ रही होती है वर्क स्पेस, तो तमाम ही वही सारी वर्क स्पेस यहाँ भी है और यहाँ भी आपको रीसेट डिफ़ॉल्ट टू सेव लेआउट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ ही क्लास ख़त्म नहीं करते, पहली क्लास है, थोड़ा सा हम इसे मैं इसे स्ट्रेच कर देता हूँ कुछ चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ जिस तरह से मैं इससे पहले कि आपको ये बताऊँ कि कंपोजिशंस क्या होती हैं, मैं पहले से पहला पैनल जो है मेरा, पहले मैं थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लूँ। प्रोजेक्ट पैनल, जैसे कि हम ने जब न्यू प्रोजेक्ट किया था तो हमारे पास ये इंटरफेस आ गया था, राइट। अब मुझे जिस तरह मैं अपने प्रीमियर प्रो के अंदर प्रोजेक्ट पैनल में एज अ कंटेनर कई सारी चीज़ें लाके इंपोर्ट करा लेता था, तो मैं यहाँ भी करा सकता हूँ। इंपोर्ट के यहाँ भी मुझे 3-4 तरीके मिलते हैं। सबसे आसान तरीका प्रीमियर में क्या था, जो हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे थे, हम इस पैनल पे कहीं भी सेंटर में रहते हुए, राइट लेफ्ट बॉटम कहीं भी रहते हुए डबल क्लिक कर देते थे, तो वो मुझे कंप्यूटर के ब्राउज में ले जाता था, तो वहाँ से मैं अपनी इमेजेस वगैरह जो कुछ भी है उसे इंपोर्ट करा लेता था। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंपोर्ट लिखा आ रहा है, इंपोर्ट फाइल
मल्टीपल फाइल फ्रॉम लाइब्रेरी, अलॉट्स ऑफ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीपल फाइल चाहिए तो आप जानते हो ड्रैग करो, ड्रॉप करो, या मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करो, या शॉर्टकट की साथ ही आ रही है कंट्रोल आई, तो आप कंट्रोल आई करके भी इंपोर्ट करा सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई फाइल जो है वो इंपोर्ट कराता हूँ। तो सबसे आसान तरीका क्या है, डबल क्लिक कर दे। अब डबल क्लिक करके मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट इमेज के फोल्डर में हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे कोई इमेज इंपोर्ट करानी है तो मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया है तो देखो यहाँ पे ये इमेज आ गई है, और इसी इमेज का एज अ थंबनेल व्यू मुझे ऊपर नज़र आ रहा है विथ सम इंफॉर्मेशन। जैसे कि इसकी जो रेजोल्यूशन है 1920 बाय 1279 है। ठीक है, और वो अभी बता रहा है नॉट यूज, अभी आपने सिर्फ उसे लाके प्रोजेक्ट में रखा है, अभी ये यूज में नहीं है आपकी कंपोजिशन में। ठीक, तो हमने फाइल यानी कि एज अ इमेज हमने इंपोर्ट कराना देख लिया। अब अगर मुझे क्या चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, मैं दोबारा यहीं पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वीडियो सर्च करूँगा जिस भी फोल्डर में है मेरे पास, और यहाँ से कोई भी मैं वीडियो इंपोर्ट करा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे तमाम ही मेरी वीडियो के नाम के साथ उसकी इंफॉर्मेशन अगर आप ऊपर देखोगे थंबनेल के साथ ही यहाँ पे सब लिखा आ रहा है, और क्या इसकी तमाम ही इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज़ है, रेजोल्यूशन है, कितने फ्रेम पर सेकंड पे ये वीडियो शूट हुई हुई है, वो सारी डिटेल मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसी तरह मुझे अगर ऑडियो चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑडियो को भी बिल्कुल इसी तरह से इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इंपोर्ट कर लिया तो बिल्कुल सिमिलर है, और इसकी ऑडियो की भी प्रॉपर्टी बिल्कुल आपको मिलेगी। और यहाँ पे इन सब के आइकॉन जो है वो चेंज है, ये ऑडियो का अलग आइकॉन है, वीडियो का अलग है, इमेज का अलग है। ठीक है, और ऊपर आपको वो एज अ थंबनेल भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने ऑडियो भी इंपोर्ट करा ली। सिमिलरली थोड़ा सा मैं बता दूं कि भाई प्रोजेक्ट पैनल में और क्या हो सकता है। जैसे कि आपने प्रीमियर में देखा था, वहाँ हम बना लेते थे बिन, यानी कि अगर हमें मल्टीपल ऑडियोस पे काम करना है, वीडियोस पे काम करना है, इमेजेस पे काम करना है, तो उसे हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करा के एज अ बिन फोल्डर उसे रख लेते थे। तो यहाँ भी हमें मिलता है एज अनदर ऑप्शन जिसका नाम है क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ फोल्डर बन जाएगा, और मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ वीडियो। तो मैं अब इसमें जो वीडियो है उसमें खाली वीडियो को ड्रॉप एंड ड्रैग कर दूंगा तो वीडियो इसमें चली जाएगी। मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है वीडियो की, सिमिलर है जिस तरह आप प्रीमियर में करते थे। तो मैं यहाँ से अगर वीडियो में चला जाऊँ और 1 2 3 3 वीडियो में एक साथ इंपोर्ट करवा सकता हूँ जो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसे यहीं पे रहते हुए क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और वीडियो वाले फोल्डर में ड्रॉप कर दूंगा। तो अब आप देखो ये 4 फाइलें मेरे वीडियो के फोल्डर में आ चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह आप ऑडियो का फोल्डर बना सकते हो और अदर फोल्डर इमेजेस वगैरह का बना सकते हो। कोई भी फोल्डर या इंडिविजुअल फाइल डिलीट करनी है, जैसे मुझे इमेज डिलीट करनी है, मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट किया, डस्टबिन का आइकॉन आ रहा है, इस पर प्रेस कर दिया तो ये आइटम मेरा डिलीट हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम करते आ रहे हैं, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्ट पैनल बता दूं। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ तो हम अपनी फाइल्स ले आए, इंपोर्ट करा ली, अब इसका करें क्या। यहाँ पे फाइल लाना का मतलब तो ये है कि बस आपने चीज़ें ला ला के जमा कर ली, जिस तरह प्रीमियर में आप प्रोजेक्ट में ला ला के जमा कर लेते थे, लेकिन उसे एडिट करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी होता था, एक सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ता था, राइट। तो यहाँ सीक्वेंस आपको क्रिएट नहीं करना है, यहाँ आपको क्रिएट करनी है कंपोजिशन। तो जो मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर में बताता हूँ कंपोजिशन क्या होती है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कंपोजिशंस की। कंपोजिशन क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है आपके, मैं आसान समझाने के लिए ऐसी बातें करता हूँ। आपके जैसे प्रोजेक्ट पैनल में मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, लाइक इमेज, फोटोज, वीडियोस, साउंड इफेक्ट, तो उसी तरह होती है कंपोजिशन। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रोजेक्ट ये है कि एक मैंने मोबाइल से वीडियो शूट की और उसे मैं ले आता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या कहलाया, मेरा एक प्रोजेक्ट। लेकिन उसी वीडियो में अगर मैं इफेक्ट लगा देता हूँ, एनिमेशंस लगा देता हूँ और साउंड एडिट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ टेक्स्ट एनिमेट करा देता हूँ, तो ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने उस एक प्रोजेक्ट में ऐड करवाई, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये थी मेरी कंपोजिशन। प्रीमियर में आप सीक्वेंस पे काम करते हो और आफ्टर इफेक्ट में आप एक कंपोजिशन क्रिएट करते हो। तो अब आप सोचो ना, मैं इस वीडियो का क्या करूं, इस ऑडियो का क्या करूं, यहाँ कुछ कंपोजिशन ही नहीं है मेरे पास। जैसे कि प्रीमियर में
ऐसे समझ लो जैसे कोई सीक्वेंस ही नहीं है आपके पास, तो किस सीक्वेंस पे काम करोगे। तो जिस तरह प्रीमियर में सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है एडिटिंग के लिए, इसी तरह आफ्टर इफेक्ट में VFX के लिए आपको कंपोजिशन क्रिएट करनी पड़ती है। बस इतना आसान सी बात है, ये है कंपोजिशन, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, न्यू कंपोजिशन यानी कि खुद से कस्टमली कंपोजिशन आप क्रिएट करना चाहते हो, जिस तरह वहाँ भी आप प्रीमियर में कस्टमली सीक्वेंस क्रिएट करते थे, इसी तरह यहाँ भी आप कस्टमली अगर खुद से कोई न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना चाहते हो, वेल एंड गुड, यहाँ पे क्लिक कर दो। या फिर न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, आपकी कंपोजिशन आपके मुताबिक ना हो, बल्कि जो भी आप ऑडियो या वीडियो क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन पे या इस कंपोजिशन पे ड्रॉप करते हो, एज पर आपकी वीडियो ऑडियो या इमेज के मुताबिक या उसे कंसिडर करके यहाँ पे कंपोजिशन बता दे। तो दोनों ऑप्शन है। पहले हम देख लेते हैं खुद से कंपोजिशन कैसे क्रिएट की जाती है। तो उसके लिए चाहे तो आप यहाँ क्लिक कर दें, नहीं तो आपके प्रोजेक्ट पैनल जो है ना, इसी के अंदर यहाँ पे आ जाएं। ये नीचे फोल्डर आपने देख लिया क्या करता है, उसके साथ ही आ रहा है क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन। तो आप अगर यहाँ भी क्लिक कर दोगे, चाहो तो आप यहाँ क्लिक कर दो, चाहो तो यहाँ क्लिक कर दो, या फिर फाइल के मेन्यू में जाओ न्यू और कंपोजिशन में जाओ न्यू, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन। तो या आप कंट्रोल एन प्रेस कर दो। तीनों ही तरीकों से आप एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं एक मैनुअल या कस्टम कंपोजिशन। तो मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो यहाँ मुझे कुछ कंपोजिशन की प्रॉपर्टी मिल जाती है। सबसे पहले वो पूछ रहा है भाई जो आप कंपोजिशन बनाने जा रहे हो उसका नाम क्या है। तो मैंने यहाँ बाय डिफॉल्ट चलो जो लिखा आ रहा है कॉम्प 1 यानी कि कंपोजिशन 1, यही ठीक है। चलो मैं 1 हटा देता हूँ, बस कॉम्प रहने देते हैं। उसके बाद बिल्कुल प्रीसेट, जैसे वहाँ आपको कुछ प्रीसेट्स मिलते थे एरी के, इस कैमरा के, DSLR कैमरा के, तो यहाँ भी बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। ठीक है, कस्टम आप कर सकते हो करना चाहो। अगर मैं यहाँ कस्टम लिख दूंगा तो यहाँ विड्थ एंड हाइट में अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कस्टम नहीं कर रहा, लेकिन आपको साथ साथ समझा दिया कि कस्टम मीन्स क्या होता है, जिस तरह हम वहाँ लेते हैं। चलो मैं कस्टमली लेता हूँ, यहाँ पे कस्टमली क्या लेता हूँ मैं, एक कंपोजिशन साइज लेता हूँ, यानी कि एक फ्रेम का साइज लेता हूँ। मैंने कह दिया 1280, नीचे 720 खुद आ गया। अब ये 1280 मैंने लिखा था, 720 खुद क्यों आया, अब थोड़ी सी ये बात समझो। हम कस्टमली क्या करने जा रहे हैं, कंपोजिशन क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है लॉक एस्पेक्ट रेशो 16:9 के 16:9 पे यहाँ पे आपने चेक लगा दिया है कि अब यहाँ पे आप जो भी विड्थ दोगे 16:9 को कंसिडर करते हुए हाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1920 कर दूं तो उसकी हाइट ऑटोमेटिक क्या आ गई, 1080। आपने तो नहीं लिखी, लेकिन उसने क्या चीज कंसिडर की, जो भी आप विड्थ दे रहे हो उसका एक्सपेक्ट रेशो क्या होना चाहिए, 16:9। तो ये उसी को कंसिडर करके नीचे ऑटोमेटिकली हाइट दे रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो नहीं, मैं अपनी मर्जी से कस्टमली जो भी रेशो है वो मैं खुद दूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं 1080 किया तो 16:9 के हिसाब से इसकी हाइट आ गई 608। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे बनाना है सोशल मीडिया, एक इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट, तो मुझे उसके लिए चाहिए 1080x1080 की कंपोजिशन। लेकिन यहाँ तो मसला ये आ रहा है, मैं 1080 लिख रहा हूँ, नीचे ऑटोमेटिक हाइट आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे से चेक हटा दूंगा। जैसे ही मैंने इस पे से चेक हटा दिया तो अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं हाइट को भी मैनुअली या कस्टमली कोई भी साइज दे सकता हूं। अब जैसे ही मैंने 1080x1080 लिखा तो यहाँ एक्सपेक्ट रेशो क्या आ गया, 1:1 का, जो कि आपका एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इसे लॉक कर दूंगा अब, तो अब मैं जो भी विड्थ एंड हाइट दूंगा, जो भी विड्थ दूंगा बिल्कुल सिमिलर उसके हाइट आएगी। जैसे मैं 2000 यहाँ पे अभी विड्थ देता हूँ तो हाइट भी क्या आएगी, 2000 आएगी, क्योंकि एक्सपेक्ट रेशो इस बार क्या है, 1:1। तो अगर मैं यहाँ 2000 लिख दूं तो ऑटोमेटिकली हाइट कितनी आ गई, 2000 आ गई। तो ये चीज आपको समझाना जरूरी थी, थोड़ी सी कुछ नया आया था प्रीमियर से हट के, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये आपको मैं डिफाइन कर दूं। तो हम क्या रहने देते हैं अभी फिलहाल हमारे लिए 1280x720, ठीक है।
और ये 16:9 है, मैं इसे लॉक करके रखता हूँ ताकि अगर मुझे फुल HD साइज भी चाहिए हो तो वो मैं ले सकता हूँ। नीचे वही बात कि पिक्सल्स जो है वो आपके किस फॉर्म में होने चाहिए, तो पिक्सल स्क्वायर फॉर्म में ही हमें चाहिए, इसी पे हम काम करेंगे। ठीक है, फ्रेम एस्पेक्ट रेशो जो आपका ऊपर था वो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। नीचे आ रहा है फ्रेम रेट, काफी डिटेल में इसकी प्रीमियर के ऊपर मैं बता चुका हूँ फ्रेम रेट क्या होते हैं, इसको किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ये 29.97 है, आप चाहो तो 30 कर दो या 29.97 रहने दो। उसके बाद नीचे ये एक डिफरेंट चीज आई है, रेजोल्यूशन। यहाँ पे अभी मैंने हाफ की हुई है, आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी फुल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रीमियर प्रो याद हो तो हम प्रोग्राम मॉनिटर में यहाँ से उसे 1/2 या 1/4 कर देते थे ताकि हमारा जो प्रीव्यू है वो हमें स्मूथली रन होता हुआ नजर आ जाए। अब इतनी सी जगह में अगर आप अपना प्रीव्यू को 100% रेजोल्यूशन से देखोगे तो जान निकल जाएगी। तो जो काम हम प्रीमियर में वहाँ एट अ टाइम कर लेते थे, यहाँ हम इसे पहले से डिफाइन कर देंगे कि जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट नजर आए, सिर्फ कहाँ पे, इस कंपोजिशन मॉनिटर में जो रिजल्ट नजर आए वो फुल ना हो, हाफ हो या थर्ड हो, ताकि हमारे सिस्टम जो है वो स्लो ना हो। तो ये इसके लिए आप चाहो तो इसे अभी फिलहाल हाफ पे रख लो या एज पर योर सिस्टम की पावर देखते हुए यहाँ से इस चीज को कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी, लेकिन नहीं समझ में आती तो मैंने कहा समझा दूं। उसके बाद आ रहा है स्टार्ट टाइम कोड। तो यहाँ पे आपका टाइम कोड पे ही काम चलेगा, यहाँ पे आपको फ्रेम नहीं मिल रहे, और हमने वैसे भी प्रीमियर पे भी टाइम कोड पे ही काम किया था। टाइम कोड क्या होता है, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उन्हें बता दूं यार, टाइम कोड होता है, टाइम कोड होता है आवर, मिनट, सेकंड, और यहाँ पे एक चीज बढ़ जाती है हमारी एडिटिंग की दुनिया में, वो है फ्रेम्स। तो ठीक है, ये हमारा टाइम कोड है और जो कि हमने क्या लिया है, 30 फ्रेम पर सेकंड का लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ड्यूरेशन जो मिलेगी जब आप फर्स्ट टाइम इसे रखोगे वो मिलेगी 30 सेकंड। यानी कि टोटल आपकी जो कंपोजिशन होगी, हम जब भी कंपोजिशन पे काम करते हैं ना तो बहुत शॉर्ट लिमिटेशन के साथ छोटे छोटे से क्लिप पे काम करते हैं या कंपोजिशन बनाते हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जैसे आप अगर एक लोअर थर्ड क्रिएट कर रहे हो तो वो आप 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं बनाओगे। इसी तरह आप इंट्रो क्रिएट कर रहे हो तो 10 से 15 सेकंड का आप एक इंट्रो की कंपोजिशन बनाओगे, या मैक्सिमम 1 मिनट तक आप जा सकते हो, जो कि अनसूटेबल है और खैर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मिलेगी वो 30 मिलेगी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी इस वक्त टाइमलाइन की ड्यूरेशन हो, बेसिकली इसे आप कंसिडर कर लो टाइमलाइन की ड्यूरेशन, वो कितनी हो, 10 सेकंड की हो। ठीक है, तो 10 सेकंड की ड्यूरेशन आप यहाँ पहले डिफाइन कर दो। और लास्ट एंड नॉट अ लीस्ट वो क्या है कि जो आपकी कंपोजिशन बन के आएगी उसका बैकग्राउंड का कलर क्या हो, ब्लैक हो या कोई अदर कलर हो। अदर चाहिए तो आप आई ड्रॉपर लेके यहाँ से पिक कर सकते हो, नहीं तो इस कलर के ऊपर ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप कलर ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, आप इसे ब्लैक रखो, कुछ भी रखो, इट्स अप टू यू। ठीक है, ओके कर दें तो वापस ब्लैक हो जाएगा। या अगर आपको यहाँ से कोई कलर लेना है या किसी इमेज से कोई कलर लेना है अपनी कंपोजिशन के बैकग्राउंड का, तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो अब देखो यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्क्रीन मिल गई। ब्लैक क्यों मिली, आपने अभी तो उसे लास्ट में कलर दिया था, कौन सा, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। यहाँ तो कंपोजिशन आपकी क्रिएट हो गई है और आपके प्रोजेक्ट में जिस तरह आप वहाँ सीक्वेंस बनाते थे, एक सीक्वेंस का आइकॉन नजर आ जाता था, अब यहाँ पे एक कॉम के नाम से कंपोजिशन आ गई है जिसकी डिटेल उसके साथ ही साथ है 30 फ्रेम पर सेकंड। ऊपर फ्रेम आर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसे स्ट्रेच करोगे यहाँ से तो आप समझोगे कि और इसकी क्या डिटेल है, देखने के लिए इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपकी कंपोजिशन जो 30 फ्रेम पर सेकंड पे है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो क्या है, कंपोजिशन है। राइट क्लिक करके आप इसको दोबारा से इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। वक्त के साथ साथ जब जब हम इस पर काम करेंगे जो भी प्रॉपर्टी है मैं आपको बताता चला जाऊंगा, अभी जितना ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक आपकी कंपोजिशन आपके सामने है और आपका जो क्या नाम है प्रोजेक्ट पैनल है उसके अंदर भी एक कंपोजिशन एक बन के आ गई, जिस तरह प्रीमियर में सीक्वेंस बन के आ गया था। ऊपर भी देखो तो यहाँ इसकी सारी रेजोल्यूशन वगैरह जो कुछ है, जो भी आपने बनाते हुए दी थी वो सब आपको यहाँ भी नजर आ रही है।
कंपोजिशन बन गई तो भाई इसका करें क्या। अच्छा, कंपोजिशन के साथ साथ प्रोजेक्ट और कंपोजिशन मॉनिटर के अलावा भी आपकी टाइमलाइन भी यहाँ देखो तो एक्टिव आपको नज़र आ रही है। और टाइमलाइन का ड्यूरेशन देख लो आप कितना मिला है आपको, 10 सेकंड। ये जहाँ पे इस वक्त मैं प्ले हेड लेके आया हूँ, ये यहाँ भी प्ले हेड ही कहलाता है, ठीक है। तो आपने वहाँ 10 सेकंड डिफाइन किए थे, तो यहाँ भी 10 सेकंड हैं, ठीक है। अच्छा जी, कंपोजिशन बन गई, अब इसका करें क्या, अचार डालें? नहीं भाई, अब जो कुछ आपने इंपोर्ट कराया हुआ है किसमें, अपने प्रोजेक्ट पैनल में, अब उसे अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उस पर इफेक्ट लगाओ, एडिट करो, एनिमेशन दो और एक्सपोर्ट करो। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को यहाँ तक होल्ड करते हैं कि हमने कंपोजिशन बनाना सीख ली, प्रोजेक्ट पैनल के अंदर फाइल्स को इंपोर्ट करना सीख लिया, और भी इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वक्त के साथ साथ बताऊंगा। आज पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टार्ट। और देखो जैसे ही हमने कंपोजिशन बनाई है ना, हमारे पास ऊपर जितने भी टूल्स है वो सारे ही एक्टिव हो गए जो पहले डिसेबल थे। तो आपको एक बात और यहाँ समझ में आई कि जब कंपोजिशन हम क्रिएट कर लेते हैं तो हम अपने टूल्स के ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि टाइमलाइन के अंदर किस तरह से प्ले किया जाएगा, और उसको हम अपनी क्लास नंबर 1 कंसिडर कर लें या इसे कर लें, वो कोई इशू की बात नहीं है। बेसिक ये था कि आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इंटरफेस समझा दूं, जो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है और आपको समझ आया होगा। तो यहाँ तक कि आप भी प्रैक्टिस करो। मैं फिर बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि मैं प्रीमियर प्रो, यहाँ नज़र भी आ रहा है आपको लिखा हुआ 2020 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपका सिस्टम अगर अच्छा है, ग्राफिक कार्ड वगैरह अच्छा लगा हुआ है, तो आप 2022 भी यूज़ कर सकते हो। अब मुझसे कोई ये सवाल ना करे कि सर कौन सा सिस्टम की रिक्वायरमेंट, 1000 बार बता चुका हूँ ग्राफिक्स ऑनलाइन पे, मैं किस पे चला रहा हूँ बस मैं वो बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपके पास इससे कमज़ोर है तो वो भी बता देता हूँ क्या करो। मैं चला रहा हूँ सर इस वक्त कोर i5 सेकेंड जनरेशन 2400, यानी कि 2400। प्रोसेसर का नाम बता रहा हूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। i5 2400 सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है। मेरे पास मदरबोर्ड इंटेल का है, ठीक। कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, सिंपल रैम 8 GB, 8 GB से ज़्यादा मेरे पास रैम नहीं है, गरीब आदमी हूँ। इसी पे कोशिश करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब हम 4 सॉफ्टवेयर सीख चुके हैं तो 5वां भी इसी कमज़ोर से सिस्टम पे सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और थोड़ा अगर इस कंप्यूटर ने साथ भी दिया मेरा तो बहुत कुछ बताऊंगा इसी सिस्टम को रखते हुए। और जो लोग इससे कम सिस्टम पे हैं तो उनसे कहूँगा यार थोड़ा सा अपग्रेड कर लो, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट ज़रा हैवी सॉफ्टवेयर है, प्रॉब्लम्स कर सकता है, परेशान हो सकते हो, तो थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। ये जो मेरा सिस्टम है ये पाकिस्तानी, आप अगर ये लोगे ब्रांडेड पाकिस्तानी, मैंने भी ब्रांडेड लिया है, कौन सा मैंने डब्बा पैक तो लिया नहीं है, 12-13 हज़ार रुपये का सिस्टम है यार, इतना तो खर्च कर ही सकते हो। 12-13 हज़ार का ये सिस्टम है पाकिस्तानी, और इंडिया में अगर इसे कन्वर्ट करो पाकिस्तानी अमाउंट से तो वहाँ 6-7 हज़ार का ही पड़ेगा। तो आफ्टर इफेक्ट सीखने जा रहे हो और आपको पता है फ्री में सीखने जा रहे हो, वरना इसको किसी इंस्टीट्यूट इदारे में सीखोगे तो हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे और मंथली देने पड़ेंगे। बस ये सब चीज़ें आप समझते हो, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा सिस्टम बेहतर कर लेना, मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। मैं कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, इससे कम भी चल जाएगी, 6 GB भी चल जाएगी, थोड़ा सा फिर आप परेशान होगे, ठीक है, काम हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जहाँ तक मैंने समझाया है इसको एक बार इंस्टॉल कीजिए, इसे ओपन कीजिए, इन तमाम चीज़ों को करके देखिए जो मैंने बताया है, ताकि वेरी नेक्स्ट क्लास आपको फिर जो भी मैं बताऊँगा या सिखाऊँगा समझाऊँगा उसमें आसानी हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टू मच टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।